बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट माह जनवरी की है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, इसके अलावा हमने 8वीं के अन्य विषयों के भी वीडियो बनाए हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको जो अनिवार्य जानकारियां वह भरनी है। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, और कक्षा आ जाएगी 8वीं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट में है खंड अ। प्रश्न पहला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें अ है, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। ठीक है। अब ब वाला है, इसी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका उत्तर होगा, यूरोपीय कंपनियां बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करके मुनाफा कमाना चाहती थी। तो उनकी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था, वह बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी और सभी कंपनियां जो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी। अब इसके बाद जो अगला है प्रश्न नंबर 2 है, 2 का अ है, निम्न चट्टानों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है, चट्टान का नाम दे रखा है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो उदाहरण हमें लिखने थे। तो इसके उदाहरण होंगे, आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, अवसादी है कोयला, चूना पत्थर, और कायांतरित है संगमरमर व हीरा। ठीक है। इसी का ब है, प्रश्न नंबर 2 का ब है, मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं क्यों। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, क्योंकि विश्व की सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग पर हुआ है, मैदानों पर ही उनका विकास हुआ है, मैदानों से उन्हें सभी प्रकार के साधन प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका लिखिए। तो मानव अधिकार आयोग में शिकायत स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से की जा सकती है। शिकायत साधारण कागज पर लिखकर भी भेजी जा सकती है। आयोग द्वारा ईमेल माध्यम से भी नई सुविधा शुरू की गई है। तो मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका यह है कि आप साधारण कागज पर या डाक से या ईमेल द्वारा भी शिकायत कर सकते हो। अब प्रश्न नंबर 4 है, चौथे का अ है, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने ही संभाला था। किसान व दस्तकार अंग्रेजी शासन की शोषण की नीति का विरोध कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी नीति के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है। इस कारण से उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी, इसलिए वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए। अब इसका जो ब वाला है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की। तो इसका उत्तर होगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जिससे धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है। जिसने धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। यह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम व्यापक आंदोलन था, इसलिए इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव तैयार की। ठीक है। सबसे पहले एक बड़ा आंदोलन जो था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, और इसी ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव तैयार की थी, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसी का स वाला है, प्रश्न 4 का स है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हो। तो उसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का महत्वपूर्ण योगदान है। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। तात्या टोपे ने भी महारानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हुए पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। तो इस प्रकार आप और भी लिख सकते हो, अपनी पुस्तक में से देखकर और भी लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर 5वां है,
निम्नांकित राष्ट्रीय लक्ष्यों के भाव अपने शब्दों में लिखे। तो अपने शब्दों में लिखना है। यह जो राष्ट्रीय लक्ष्य है जैसे स्वतंत्रता, समानता और पंथ निरपेक्षता, तो इसका उत्तर हो सकता है स्वतंत्रता का है। सभी स्वतंत्र रहे व देश पर किसी अन्य राष्ट्र का कोई अधिकार न रहे, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता दोनों ही भाव स्वतंत्रता में है। दूसरा है समानता, देश के सभी नागरिकों के साथ समानता रखी जाए, सभी के साथ समान व्यवहार हो और कानूनी रूप से भी सब समान हो। पंथ निरपेक्षता, देश का अपना कोई धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब अगला जो प्रश्न नंबर 6 है, चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक चित्र दे रखा है, ठीक है। ये नदी है, यहाँ पर मैदान है, यहाँ पे भी मैदान है और नदी जो है इस प्रकार एक आकृति बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा लेगुन, मुहाना, समुद्र। तो यहाँ पे स्थलाकृति की पहचान का नाम लिखे तो स्थलाकृति एक तो लेगुन है, ठीक है, और एक बना रही है यहाँ पर डेल्टा। इसे डेल्टा कहते हैं। जो नदी समुद्र में मिलने के पहले शाखाओं में बढ़ गई, तो यहाँ जो स्थलाकृति बनी है उसे डेल्टा कहते हैं। तो यह स्थलाकृति की पहचान है लेगुन और डेल्टा। जो ब वाला प्रश्न है, नदी के किस भाग में इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा नदी के संगम पर, मुहाने पर, ठीक है, मुहाने पर या संगम पर इस प्रकार के जो स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब स वाला प्रश्न है, ऐसी स्थलाकृति निर्मित होने का क्या कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा इसका कारण है नदी समुद्र में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले, यहाँ पर ये समुद्र से मिल रही है, इसके पहले जो है ये अलग अलग शाखाओं में बढ़ गई। देखो बच्चों, एक शाखा यहाँ हो गई, एक शाखा ये जा रही है, एक शाखा इधर है और यह शाखा भी 2 शाखाओं में और बढ़ गई, ये आगे और बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार यह शाखाओं में बढ़ जाती है और इस कारण से इस स्थलाकृति का निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी एक नदी का नाम लिखिए जो इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो इसका उत्तर होगा गंगा। तो एक उदाहरण हमने लिख दिया है, गंगा नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। जो प्रश्न प्रोजेक्ट वर्क जो है खंड ब है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। तो आपको इन स्थानों को इस मानचित्र में दर्शाना है बच्चों। आप अपनी पुस्तक में से यह कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पुस्तक की सहायता से आप आसानी से कर सकते हो। इसमें दिखाना है रॉकी पर्वत, कैलिफोर्निया की खाड़ी आदि जो दिखाना है, तो हमने यहाँ दिखा रखा है। यहाँ लिख रखा उत्तरी अमेरिका और ये विभिन्न प्रकार के जो नाम दे रखे हैं, ठीक है। ये रॉकी पर्वत है, यह ग्रीनलैंड द्वीप है, प्रेयरी घास के मैदान है, एरिजोना मरुस्थल, यहाँ कर्क रेखा है ये वाली, ठीक है। मिसिसिपी नदी, मीठे पानी की झीलें हैं यहाँ पर, मेक्सिको का पठार है, यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी है और पनामा नहर है, ठीक है। इस प्रकार ये स्थलाकृति प्रकार मानचित्र में आप ये जो स्थान दिखा सकते हो, ठीक है। यह प्रोजेक्ट वर्क था। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन और आने वाली नई जानकारी तुरंत मिलती रहे।